बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर आज़म मुश्ताक। देखें, आजकल बहुत सारे सवालात आते रहते हैं, व्यूज़, इनबॉक्सेस आप लोगों का बहुत शुक्रिया भी। कुछ तो छोटे मोटे पर्सन होते हैं कि डॉक्टर साहब टाई सीधी कर रहे हैं, ये वो। तो मैं बताऊं कि वो भी हम हैं मलंग लोग, तो बस वर्क करते करते आके बैठ के आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देते हैं और बहुत अच्छा है कि आप इतना गौर से देखते हैं। बहरहाल टाई वाई उल्टी सीधी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं बनाता हूँ, आपको पता है, कमर्शियल बेसिस के लिए नहीं, अपने पेशेंट और अपने स्टूडेंट्स के लिए और जनरल पब्लिक के लिए जो भी उससे फ़ायदा उठाना चाहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक बहुत अहम है, वो ये कि कोरोना का एक वैरायटी है JN1, उसने दोबारा US से और इन ममालिक में एक अपनी अपीयरेंस जाहिर की है, और उसके साथ हमारे यहाँ जो है वो अभी डायग्नोज तो नहीं है कि वही JN1 है, लेकिन एक मिक्स किस्म का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन चल ज़रूर रहा है, जो आम बंदों को, नौजवानों को और बच्चों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, बहुत तेज़ी से फैलता भी है, और काफ़ी लंबी खांसी, बलगम, ज़ुकाम, नज़ला, थकावट ये करता है। लेकिन वही बात कोविड वाली भी इसमें भी है कि चाहे ये JN1 है या मिक्स्ड है, या स्वाइन इन्फ्लुएंजा एंड JN1 मिक्स्ड इन्फेक्शन है, या डेंगू एंड ऑल मिक्स है, लेकिन इसमें फिर वही अहमियत आ गई कि हमने अपने बुज़ुर्गों को बचाना है। और जो अमीनो कम्प्रोमाइज़ लोग हैं, अमीनो कम्प्रोमाइज़ आपको मैंने कई दफ़ा बताया, जो बूढ़े, कमज़ोर, शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर वाले, या किसी वजह से स्टीरॉयड अद्विया जो ले रहे हों। स्टीरॉयड अद्विया भी कोई गलत नहीं होती। अक्सर लोग समझते हैं कि डॉक्टर साहब हो इससे तो फलाने ने मुझे स्टीरॉयड दे दिया, या आपने मुझे स्टीरॉयड लिख दिया 10 दिन के लिए, तो मैं, ऐसा नहीं है। जो जुडिशल यूज़ ऑफ स्टीरॉयड है वो बहुत अच्छी चीज़ है, और वो डॉक्टर देख के उसको शुरू कराता है। लेकिन जब प्रोलॉन्ग स्टीरॉयड देना होता है, बाज़ दफ़ा वो बहुत ज़रूरी होता है, जैसा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की डिजीज़ हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ वगैरह हैं, तो उसमें फिर बंदा अमीनो कम्प्रोमाइज़ हो सकता है, यानी उसकी इम्यूनिटी कम हो सकती है, तो उसको ये इन्फेक्शन शदीद होता है, और फिर वो उसी तरह ऑक्सीजन गिर के सिलेंडर पे और फिर ICU तक पहुंच सकते हैं, और डेथ भी इसमें हो सकती है। तो JN1 से घबराना नहीं है। फिर वही कहूँगा, आप लोग यही सोचते होंगे कि थ्रू आउट स्वाइन इन्फ्लुएंजा से लेकर और अब कोविड तक, और अब तक डॉक्टर साहब मास्क ही पहनवाते आ रहे हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है। कम से कम गैदरिंग की जगहों पर, और घर में जो गैदरिंग हो वहाँ पर, हस्पतालों में, डॉक्टर्स के क्लिनिक पे आते जाते हुए, बस में, ट्रेन में और जहाज़ों में आप मास्क ज़रूर लगाएं। और इससे आप, जब आप बचे होंगे तो फिर आपके बुजुर्ग भी बचे होंगे। तो ये ज़रूर याद रखें कि ये अर्जेंट है। मैं इसको अर्जेंट ही कोशिश करूँगा कि डलवाऊँ अपने चैनल पे, कि आप लोगों ने इस सर्दी के सीज़न कम अज़ कम अपने बुज़ुर्गों को बचाना है। हैंड सैनिटाइज, वो वीडियोस मेरी मौजूद है, उसको भी देख लीजिएगा, हाउ टू सैनिटाइज या वॉश योर हैंड। और मास्क के फ़वाइद वो इससे पिछली थी, और मास्क के फ़वाइद में मैंने बताया था कि सिर्फ स्वाइन और कोविड के लिए नहीं है, बल्कि ये दमा, TB, नमूनिया, मट्टी, डस्ट, गर्द गुबार, फॉग, स्मॉग, इन सब से आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। जब आप घर में हो तो बेशक आप मास्क उतार के बैठ सकते हैं। इन सारी बातों का मेरा मकसद आपको डराना या किसी तौर पर पैनिक पैदा करना नहीं है, बल्कि आप को बचाकर और आपके बुजुर्गों को बचाना है। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।